हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान में चार यूनिट हैं, अंतिम यूनिट है तो आपकी अर्थशास्त्र, और उसका जो चैप्टर है उपभोक्ता का अधिकार यानी कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर माने होता है उपभोक्ता, उपभोग करने वाला। ठीक है, अब उपभोक्ता क्या होता है? एक चीज़ होती, एक होता है उत्पादक, एक क्या होता है? उत्पादक। उत्पादक माने होता है बनाने वाला। उत्पादक माने बनाने वाला। चीज़ों के बनाने वाले को क्या कहते हैं हम? उत्पादक। जो किसी चीज़ को बनाता है वो उत्पादक, और जो उस चीज़ को खरीदता है और अपनी सेवा में उपयोग करता है उसे कहते हैं हम उपभोक्ता। उपभोक्ता का असली मीनिंग है ग्राहक। ऐसे समझें, उपभोक्ता माने ग्राहक। उत्पादक, जैसे कोई कंपनी ने आपका तेल बनाया, ठीक है ना, किसी कंपनी ने तेल बनाया तो वो हो गई तेल की उत्पादक। कंपनी क्या हो गई? तेल की उत्पादक हो गई। जबकि आप खरीदने गए मार्केट से, लेके आए तो आप हो गए उपभोक्ता। समझ में आ गया? यानी ग्राहक, उपभोक्ता। अब चैप्टर का नाम क्या है? उपभोक्ता का अधिकार। यानी कि क्या कंपनियां अपने मन से सब कुछ बेचती रहेंगी क्या, या अपने रेट से नहीं देती रहेंगी? या मतलब कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं कि कम लागत की चीज़ को अधिक लागत में दे रही हैं, कम लागत की चीज़ को अधिक लागत में बेच रही हैं, तो वो कहलाएगा मतलब आपका शोषण करती हैं उपभोक्ता का। जो इनकी रियल प्राइस है कंपनी को वो मिलना चाहिए, और उपभोक्ता क्या चाहता है कि मुझे कम से कम चीज़ें कम से कम कीमत में मिलना चाहिए। कंपनी क्या चाहती है? मुझे चीज़ अधिक से अधिक में बेचना है। इसको देखते हुए तो पहले तो ये समझें उत्पादक क्या होता है? जो कोई जिस प्रोडक्ट को, जिस चीज़ को कोई कंपनी बनाती है या कोई भी व्यक्ति बनाता है, जो बनाने वाली कंपनियां होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वो कहलाती हैं उत्पादक, और जो उसका उपयोग करती हैं वो कहलाती हैं उपभोक्ता या ग्राहक। जैसे इस पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बाजार से कोई ना कोई वस्तु खरीदता है, और वह वस्तु और सेवाओं का उपभोक्ता या ग्राहक कहलाता है। यानी उपभोक्ता की परिभाषा क्या कह सकते हैं? उपभोक्ता को क्या कहते हैं हम लोग? ग्राहक। तो प्रत्येक व्यक्ति बाजार से कोई ना कोई वस्तु खरीदता है, वह वस्तु और सेवाओं का उपभोक्ता या ग्राहक कहलाता है। यानी जो खरीदता है वो कहलाता है उपभोक्ता या ग्राहक। अब देखिए अगला पॉइंट आता है इसका, बाजार। हम लोग नॉर्मल बाजार को बाजार कहते हैं, लेकिन बाजार क्या चीज़ होती है? बाजार वह क्षेत्र है जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों पाए जाते हैं। अर्थात बाजार वह क्षेत्र है जहाँ खरीदने वाले भी होना चाहिए और बेचने वाले भी होना चाहिए। बेचने वाले भी होना चाहिए, खरीदने वाले भी होना चाहिए, बेचने वाले भी होना चाहिए। अगर बेचने वाले भर हम अकेले हैं तो वो बाज़ार नहीं कहलाएगा। अगर खरीदने वाले भी अकेले हैं तो भी वो बाज़ार नहीं है। तो हम बाज़ार की परिभाषा क्या बना देंगे? बाज़ार वह क्षेत्र है, वह जगह है, वह स्थान है। हम ऐसा भी कह सकते हैं बाज़ार वह स्थान है जहाँ क्रेता माने खरीदने वाले, विक्रेता बेचने वाले दोनों पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि पहले 1960, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, भारत में सन 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन, यानी ग्राहकों ने एक आंदोलन कर दिया था 1960 के लगभग। किस बात के लिए? कि कंपनी अपने मनमाने ढंग से रेट तय कर रही थी वस्तुओं के, साड़ियों के, तेल के, स्नो क्रीम पाउडर। जो ये कंपनियां बना रही थी वो क्या कहलाएंगी? कंपनियां क्या कहलाएंगी? उत्पादक। तो बना रही थी, और बाज़ार में जो क्रेता थे, खरीदार थे, वो क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे, तो वो अपने मन का रेट दे रही थी। तो आंदोलन हो गया, यानी ग्राहकों ने कहा कि ऐसा नहीं, एक निश्चित सीमा सेट होना चाहिए, एक निश्चित रेट होना चाहिए। उसके बारे में ये जो आंदोलन हुआ था, उपभोक्ता आंदोलन, वो 1960 में हुआ था। ये पॉइंट याद करने वाला है। 24 दिसंबर 1986 को भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसे कॉपरा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो आप कहेंगे 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम
यानी उपभोक्ता माने ग्राहक की, सुरक्षा माने सुरक्षा, अधिनियम माने कानून। ग्राहक का सुरक्षा कानून या उपभोक्ता का सुरक्षा कानून 1986 में संसद में पारित किया गया और इसको 24 दिसंबर 1986 को लागू कर दिया गया। इस कानून को जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम था, यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम था, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम था, इसी का नाम ही क्या है? कोपरा है, कोपरा। ठीक है, इसी का नाम ही कोपरा है। अब अगला, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारण के लिए 3 न्यायिक तंत्र स्थापित किए गए, एक जिला स्तरीय, एक राज्य स्तरीय और एक राष्ट्रीय स्तरीय। एक जिला स्तरीय, एक राज्य स्तरीय और एक राष्ट्रीय स्तरीय। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ने जो ये नियम बना था, ये क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा। कोपरा जो नियम कानून है जो संसद ने बनाया था 1986 में, तो बोले उसमें जो विवाद है, विवादों को निपटारण के लिए 3 तंत्र स्थापित किए, एक जिला स्तरीय स्थापित किया, एक राज्य स्तरीय स्थापित किया, एक राष्ट्रीय स्तरीय स्थापित किया। यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के विवादों को, ये उपभोक्ता विवादों को 3 स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया। ये क्या था? ये चीज़ थी कि यदि कोई कंपनी या संस्था किसी के जितना उसने कीमत चुकाई है वस्तु की, दी है और उससे कम कीमत की है, या वो चीज़ खराब हो गई है, या वो जो सेवाएं दे रही थी संस्था वो नहीं दे पाई, तो उसको निपटाने के लिए जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय न्यायिक तंत्र बनाए गए। जो जिला स्तरीय तंत्र था, जिला स्तरीय फोरम था, उसमें आप 10 करोड़ से कम, कितना? 10 करोड़ से 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम तक की चीज़ों का दावा कर सकते थे। यानी 1 करोड़ की चीज़, 1 करोड़ से नीचे की जो चीज़ आती थी, उसमें हम जिला स्तरीय फोरम में जा कर के उसकी एप्लीकेशन लगा सकते थे। राज्य स्तरीय में 1 करोड़ से 10 करोड़ की 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक राज्य स्तरीय पर, और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक। जैसे कोई ऐसा लेन देन हो जो 10 करोड़ से अधिक का हो, कितने का, किससे अधिक हो? 10 करोड़ से अधिक का लेन देन हो, तो हम उसे राष्ट्रीय स्तर पर जा कर के उसकी शिकायत कर सकते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक तंत्र में जा कर के उसकी शिकायत करते हैं। ठीक है, अभी जा कर के आपका 2019 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाया गया, यानी संसद ने कुछ और कानून मिला करके उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को मजबूती प्रदान की, ताकि उपभोक्ताओं के, अर्थात उपभोक्ता माने ग्राहकों की भावनाओं का हनन ना हो पाए, अर्थात ग्राहकों की भावनाओं का, पैसों का उल्टा सीधा उपयोग ना कर पाएँ कंपनियां या संस्थाएं। अब एक क्वेश्चन बनता है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, उपभोक्ता मैंने क्या बताया था? ग्राहक। ठीक है, जो कंपनियां चीज़ बनाती हैं या जो संस्थाएं चीज़ बनाती हैं वो हैं उत्पादक, और जो हम उनका यूज करते हैं, हम खरीद के लाते हैं या उन सेवाओं को लेते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? उपभोक्ता। वर्तमान में देश में लगभग 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं। इस समय जो देश में विभिन्न संस्थाएं चल रही हैं, विभिन्न उपभोक्ता संगठन चल रहे हैं, यानी ग्राहकों का एक संगठन है, ग्राहकों का संगठन है कि मतलब ग्राहकों का दोहन ना हो पाए, गलत उपयोग ना कर पाएँ संस्थाएं या कंपनी, उसके लिए 2000 चल रहे हैं। 2000 से अधिक संस्थाएं बन चुकी हैं, लेकिन वास्तव में अभी 50 से 60 संगठन ही पूरी तरीके से संगठित हैं और सरकार द्वारा मान्यता
प्राप्त हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता के शोषण के प्रकार या कारण। उपभोक्ताओं का शोषण कैसे किया जाता है, कंपनियां या दुकानदार कैसे इनका शोषण करते हैं? तो इस तरीके से करते हैं। बाजार में उपभोक्ताओं को का शोषण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, मूल्य में धोखाधड़ी करके। जैसे कम कीमत की चीज़ हो, उस पर अधिक मूल्य की टिकट चिपका करके या स्लिप लगा करके उसे अधिक मूल्य में बेच देते हैं। तो एक तो मूल्य में धोखाधड़ी करके। दूसरा, निम्न गुणवत्ता या कम वस्तु की कीमत को अधिक गुणवत्ता या अधिक वस्तु की कीमत में मिला करके। जैसे आजकल क्या चल रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि चटरी की दाल होती है, उसमें क्या करते हैं ये लोग, चटरी की दाल में अरहर की दाल मिलाते हैं, अरहर की दाल मिला देते हैं, चटरी की दाल में अरहर की दाल मिला देते हैं। जैसे 1 किलो चटरी की दाल है, 1 किलो अरहर की दाल है, कुल मूल्य कितनी तैयार हो गई, 2 किलो। जबकि चटरी की दाल का मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा कितना चल रहा है, 60 से 70 रुपया किलो, जबकि अरहर की दाल का मूल्य कितना चल रहा है, 180 रुपया किलो। अब 60 और 70 की चीज़ मिलाई अगर आपने 180 की मिलाई, तो 60 और 180 की मिलाई तो इसकी कीमत हो पाई 240 रुपये। वास्तव में ग्राहक को कितना देना चाहिए था, 240 रुपये, लेकिन ग्राहक दे के कितना आ रहा है, 180 और 180 यानी 360 रुपये। करीब करीब 360 में से अगर 240 घटाए जाएं तो 120 रुपया की ठगी ग्राहकों के साथ हो रही है। एक तो ये चल रहा है। मूल्य में धोखाधड़ी, जैसे कोई चीज़ 25 रुपये की स्लिप लगी थी और 25 रुपये की स्लिप के ऊपर उसने क्या लगा दिया, बोले 40 रुपये की स्लिप चिपका दी और बोला 40 रुपये की चीज़ है ये। तो एक तो मूल्य में धोखाधड़ी, दूसरी गुणवत्ता या कम कीमत की वस्तु में अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु को मिला करके भी बेचा जा रहा है। तीसरा है गलत जानकारी या भ्रामक प्रचार द्वारा। देखो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, या फेयर एंड लवली का प्रयोग हमने प्रचार देखते हैं हम लोग टीवियों में, क्या देखते हैं कि एक लड़की ने फेयर एंड लवली लगाई, वो 7 सप्ताह में गोरी हो गई। क्या ये संभव है? अगर इतना ही संभव हो तो वेस्ट इंडीज़ वाले तो और गोरे हो जाते, वो ने लगा देते। तो मतलब ये केवल भ्रामक माने भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। विज्ञापन माने होता है प्रचार, गलत जानकारी देते हैं कि आप गोरे हो जाएंगे 7 दिनों में, तो आदमी क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा, और जब ज़्यादा खरीदेगा तो वो अपनी चीज़ की रेट बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। और भ्रामक प्रचार, जैसे हमने बताया कि एक काली सी लड़की दिखाई, उन्होंने 7 दिन उन्होंने क्रीम लगाई, वो गोरी हो गई, तो भ्रामक प्रचार। तीसरा है कम तौल करके। जैसे तुमने देखा होगा कि दुकानदार क्या करते हैं, ऊपर लिखा है 500 ग्राम का बाँट है और वास्तव में उसका वजन 450 ग्राम ही है, तो वो हर आपके 500 ग्राम पर 50 ग्राम चीज़ आपको कम तौल के दे रहा है। इस तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। तो पहला क्या है, मूल्य में धोखाधड़ी द्वारा। दूसरा क्या है, निम्न गुणवत्ता या कम कीमत की वस्तुओं को अधिक गुणवत्ता या अधिक वस्तु की कीमत में मिला करके अधिक मूल्य पर बेच देना। तीसरा है आपका गलत जानकारी या भ्रामक विज्ञापन द्वारा भी। मात्रा कम तौल करके, मैंने जैसे बताया कि 500 ग्राम ऊपर लिखा है, हम समझ रहे हैं हम आधा किलो चीनी खरीद के ले जा रहे हैं घर पर, वो चीनी वास्तव में 450 ग्राम है, 50 ग्राम बाँट ही कम था, तो कम तौल करके भी। अगला, उपभोक्ता अधिनियम की आवश्यकता। वास्तव में ये जो सरकार ने संसद में बैठ करके ग्राहकों के लिए जो नियम बनाया है, कोपरा, या जिसको हम क्या कहते हैं, फिर से देख लें उसको, आपका यहाँ लिखा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जो 1986 में सरकार ने बनाया। वो क्यों बनाया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी कि हमें ये नियम बनाना पड़ा, तो उसके बारे में थोड़ी सी देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को निम्नलिखित रूप में आवश्यकता थी। क्या? नंबर 1, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने हेतु, ताकि ग्राहकों के हित का कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए। संरक्षण माने सुरक्षा, ताकि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा प्रदान की जाए, अर्थात उनका आर्थिक यानी पैसों का, आर्थिक माने पैसे संबंधी शोषण ना हो पाए, पहला। दूसरा, बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में नियंत्रण हेतु, अगर ये जो आपका कोपरा है
या हम कह सकते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 जो पारित किया था सरकार ने, वो क्या कर रहा है? दूसरा काम, बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में नियंत्रण, मूल्यों पर नियंत्रण हो रहा है। अगर कोई दुकानदार, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दुकानदार अधिक कीमत पर कोई चीज़ बेच रहा है ना, तो सरकार आकर के छापा मार करके उसकी दुकान सील कर सकती है, ठीक है ना। मिलावटी सामान बेच रहा है ना, तो उस पर सरकार उसकी दुकान पर छापा मार कर उसे सील कर देगी, वो बेचने का अधिकार उसका छुड़ा लेगी। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को बाजार में प्रोत्साहन देना। जब खराब चीज़ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी, आपका उपभोक्ता अधिनियम जो 1986 है, उसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ों को बेच रहा है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या आपके धन के लिए हानिकारक है, या गलत चीज़ बेची जा रही है आपको अधिक कीमत पर, तो उसको भी रोकने में ये अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। उपभोक्ताओं को का आर्थिक एवं शारीरिक हानि से बचाने के लिए, जैसे आप कोई मार्केट की चीज़ लाते हैं खाने वाली, अगर वो ख़राब है तो एक तो आप पैसा भी दे के आए, दूसरा बीमार भी पड़ जाएंगे, तो आपका आर्थिक नुकसान भी हो जाएगा और शारीरिक नुकसान भी हो जाएगा, दोनों तरह का नुकसान हो जाएगा। तो बस ये 4 आवश्यकताएं हैं। उपभोक्ता अधिनियम की आवश्यकता क्या है? पहला हमने क्या सुना? उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए या ग्राहकों के हितों का संरक्षण प्रदान करने के लिए। दूसरा, बाजार में वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण करने के लिए। अगर उपभोक्ता अधिनियम ना होता, कल्पना करो कि उपभोक्ता अधिनियम ना होता, तो दुकानदार तो अपने मूल्यों पर चीज़ बेच रहे होते ना। तीसरा, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को बाजार में प्रोत्साहन देना। अगर उपभोक्ता अधिनियम ना होता तो लोग खराब वस्तुएं भी महंगी बेच रहे होते और अच्छी वस्तुएं तो बहुत महंगी बिक रही होती, ठीक है ना। तीसरा, उपभोक्ता माने क्या बताया मैंने? ग्राहक, कंज्यूमर। जो तुम अगर मार्केट जा रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो मार्केट से, तो तुम क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। हम प्रेस लाए तो उपभोक्ता हो गए, हम चीनी लाए तो हम उपभोक्ता हो गए, हम बाज़ार से फल लाए तो उपभोक्ता। उपभोक्ता माने होता है उपभोग करने वाला, उपयोग करने वाला। उपभोक्ता माने उपयोग करने वाला। अब सरकार ने उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दे रखे हैं, वो हम थोड़ी इसमें पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट भी हैं, एग्जाम में आने लायक भी हैं। शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, सरकार ने एक अधिकार दिया है, यानी जो कॉपरा है आपका, यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 है, उसने एक अधिकार दिया है शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। यदि कोई दुकानदार आपका दोहन कर रहा है, भ्रामक प्रचार कर रहा है, नकली चीज़ें और मिलावटी चीज़ बेच रहा है, कम तौल के दे रहा है, तो आप या अनुचित आश्वासन दे रहा है, जैसे वो कह रहा है ये चीज़ गारंटी है हमारी 6 महीने की, कुछ ख़राब नहीं होगा, वो पता चला आते ही घर पे ख़राब हो गई। या जमाखोरी एक शब्द होता है, जमाखोरी। जमाखोरी क्या कहलाता है? जैसे अभी तुमने देखा होगा कि कभी कभी प्याज की कीमत 70-80 रुपये किलो हो जाती है, तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, ये बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं? ये जमाखोरी बता रहे हैं हम क्या होता है। बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं? इन जैसे प्याज उन्होंने खरीद के अपने स्टोर में रख ली, अब उनके पास तो बहुत पैसा है, जब स्टोर में रख ली तो मार्केट में पड़ जाएगी कमी। जब मार्केट में कमी पड़ जाएगी तो क्या होगा? मार्केट में कमी पड़ जाएगी तो वही चीज़ हर कोई, जैसे प्याज तो हर कोई लेना चाहता है, जब हर कोई लेना चाहेगा तो प्याज की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये चीज़ कहलाती है जमाखोरी, ठीक है। तीसरी चीज़ और एक चीज़ आती है सी में, कालाबाजारी। कालाबाजारी भी जमाखोरी लगभग एक ही चीज़ है। कालाबाजारी ये होता है कि जैसे अभी तुम खाद को देख रहे हो, सरकार से जो ग्राहक हैं, ग्राहक नहीं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, वो खाद की बोरी कितने में ले रहे हैं? 1200-1400 रुपये में ख़रीद रहे हैं, और जनता को कितने में बेच रहे हैं? 1800, 1900, 2000 रुपये तक बेच रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, यानी उपभोक्ताओं को एक अधिकार दिया गया है। भ्रामक प्रचार, यदि कोई कंपनी भ्रामक प्रचार करती है, नकली या मिलावटी वस्तु का बेच रही है, नाप तोल में कमी कर रही है, अनुचित आश्वासन दे रही है, जमाखोरी कर रही है या कालाबाजारी कर रही है आदि के द्वारा ग्राहकों का शोषण किया जाता है, तो ग्राहक इसके विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सुरक्षित देने का अधिकार रखता है। मतलब ग्राहक इसके विरुद्ध, अगर आपके साथ भ्रामक प्रचार किया गया, नकली प्रचार की, तो आप जा कर के, हमने बताया था अभी 3 मंच बनाए गए हैं,
कौन कौन से बनाए गए थे? एक जिला स्तरीय बनाया गया था, यहाँ देखो, एक जिला स्तरीय बनाया गया था, एक राज्य स्तरीय बनाया गया था, एक राष्ट्रीय स्तरीय मंच बनाया गया था। तो आप जाकर के किसमें जिला स्तरीय मंच पर अपनी शिकायत कर सकते हैं, या राज्य स्तरीय मंच पर अपनी शिकायत कर सकते हैं, या राष्ट्रीय स्तरीय मंच पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन एक बाउंडेशन है, यदि 1 करोड़ तक की कीमत की कोई चीज़ है तो जिला स्तरीय पर जाओगे, 10 करोड़ तक की कीमत की कोई चीज़ है तो राज्य स्तरीय पर जाओगे, यदि 10 करोड़ से अधिक कीमत की कोई चीज़ है या तुम्हारा व्यापार या लेन देन है तो आप फिर राष्ट्रीय स्तरीय मंच पर जाकर के शिकायत करोगे। तो ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संरक्षण का अधिकार। अनेक खाद्य वस्तुएं स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक होती हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि ओवरडेट होती हैं, दवाइयाँ भी ओवरडेट होती हैं। अगर हम उन ओवरडेट चीज़ों को खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। दवाइयों को खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जैसे हम कोई जेली लाए मार्केट से, या कोई नमकीन का पैकेट लाए मार्केट से, या कोई खाने वाली चीज़ें लाए, या रासायनिक दवाएं लाए, और अगर वो ओवरडेटेड हैं और उसको हम खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं तो, और जैसे कि क्या होता है कि जैसे ये आपके केला वगैरह होते हैं, ये गैसों आदि से पकाए जाते हैं, पकाए गए फल होते हैं। अगर हम ये खा लेते हैं या उपयोग कर लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो स्वास्थ्य सुरक्षा दृष्टि से अधिनियमों की कठोरता से पालन होना चाहिए। अर्थात सरकार इस बारे में आपके सुरक्षा अधिनियम 1986 को मजबूत करती चली जा रही है कि आप इसमें जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगला, सूचित किए जाने का अधिकार। एक और अधिकार दिया गया है उपभोक्ताओं। उपभोक्ता माने मैंने बताया उपभोग करने वाले, वस्तुओं को खरीदने वाले, अर्थात ग्राहक, कुछ भी कह लो, वस्तुओं को खरीदने वाले ग्राहक, उपभोक्ता का वस्तु उपभोक्ताओं का वस्तु के गुण, कीमत, क्या किस टाइप की वस्तु है, इसकी कीमत कितनी है, इसके उत्पादन में उपादानों अर्थात उत्पादन में किन किन साधनों का प्रयोग किया गया है, इसका निष्पादन यानी बनाने का स्तर क्या रहा, आदि तत्वों की पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। सरकार ने एक और क्या अधिकार दिया, सूचित किए जाने का अधिकार या सूचना पाने का अधिकार, कि जो वस्तु है आप खरीदने जा रहे हो, आप उपभोक्ता हो, कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो उसमें क्या गुण है, कीमत कितनी होना चाहिए इसकी, इसे किस प्रकार से बनाया गया, इसका स्तर क्या रहा बनाने का, इसकी पूरी जानकारी लेने का आपको अधिकार है। इसे क्या कहा जाता है, सूचित किए जाने का अधिकार। तीसरा, सुनवाई किए जाने का अधिकार। सुनवाई किए जाने का अधिकार, जैसे आपने कोई चीज़ खरीद ली, ठीक है, उत्पादक ने मतलब टीवी वाले ने जो टीवी बनाने वाले हैं वो क्या होंगे, उत्पादक कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने टीवी को बनाया है, वो उत्पादक हैं। खरीद के कौन लाया, हम, या ग्राहक कोई खरीद के लाया, तो वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाला, अर्थात प्रयोग करने वाला, अर्थात उपयोग करने वाला, कुछ भी कह सकते हैं इसमें से। तो उपभोक्ताओं को अधिकार है कि उत्पादक और वितरक उनकी शिकायतों को सुने और उनका निपटारा करें। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है, इसके बिना तो कोई अधिकार का मतलब ही नहीं है उपभोक्ताओं के अधिकार का। यानी कि इस नियम में बताया गया कि 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ने, कॉपरा ने एक अधिकार दिया है उपभोक्ता को कि आप उत्पादक जो बना रहे हैं, जैसे कंपनी ने टीवी बना के दी और आप राष्ट्र के किसी डीलर से खरीद के लाए, तो टीवी बनाने वाली कंपनी क्या हुई, उत्पादक। क्या हुई, उत्पादक, क्योंकि उसने बनाई है। और डीलर क्या हुआ, वितरक, क्योंकि वो बेच रहा है। वितरक माने वितरण माने बांटना, बेच रहा है, ठीक है ना। तो इसका अगर कोई ऐसा है कि कोई उत्पादक और वितरक ने वितरक को कोई आपके जो सामान खरीदा, मान लो टीवी खरीदी है, उसमें कोई कमी है, तो आपको अधिकार है कि आप जाकर के शिकायत करें और उत्पादक और वितरक उसको सुने। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। और एक है निवारण का अधिकार, अर्थात जो आपकी समस्या है उसका निवारण करने का भी आपको अधिकार दिया गया है। अगला है सुरक्षा, उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार। इस तरीके से
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ने आपको 6 अधिकार दिए हैं। पहला कौन सा? शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। दूसरा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के संरक्षण का अधिकार। सूचित किए जाने का अधिकार, सुनवाई किए जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। शोषण के विरुद्ध हमने बताया था कि यदि कोई भ्रामक प्रचार करके नकली और मिलावटी कम वस्तु तौल करके गलत आश्वासन दे करके जमाखोरी करके कालाबाजारी करके यदि आपको ठगता है तो आप उपभोक्ता फोरम में अर्थात जिला मंच पर या फिर राज्य स्तरीय मंच पर या राष्ट्रीय स्तरीय मंच पर जाकर के अपनी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संरक्षण का अधिकार। यदि किसी उत्पादक ने आपको ऐसे मसाले यानी खाने वाली चीज़ें या दवाइयाँ या फल वगैरह दे दिए हैं कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या हानि हो गई आपको, तो स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए आप इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में अर्थात उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला मंच पर या राष्ट्रीय मंच पर या राज्य स्तरीय मंच पर कर सकते हैं। सूचित किए जाने का अधिकार। आप जब कोई वस्तु कोई खरीदने जाते हैं तो आपको उस वस्तु की कीमत पूछने का, उस वस्तु के गुण पूछने का, उस वस्तु को कैसे बनाया गया, किस स्तर पर बनाया गया आदि संपूर्ण जानकारी लेने का अधिकार है। सुनवाई किए जाने का अधिकार, यानी कि यदि कोई वस्तु में आप ठग गए किसी तरीके से, आपको किसी ने ठग लिया, तो आप जाकर के उत्पादक यानी कंपनी को या उसके वितरक को, डीलर को जाकर के शिकायत करेंगे और वे सुनने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उपभोक्ता अधिकार अधिनियम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ने आपको यह अधिकार दिया है कि वो आपकी शिकायत सुनेंगे। निवारण का अधिकार, जो आप शिकायत कर रहे हैं, जो आपने शिकायत की है किसी चीज़ के ठगी के पीछे या आपकी कम तौली गई है या जमाखोरी की गई है, कालाबाजारी की गई है, तो सुरक्षा अधिनियम ने एक अधिकार दिया है कि आप इसको निपटाने का अधिकार भी रखते हैं। और अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। आप उपभोग करने वाले हैं, किसी चीज़ को खरीदने वाले हैं, तो आप उस वस्तु की उपभोक्ता शिक्षा कि मेरे क्या अधिकार हैं, मैं अपनी शिकायत कहाँ कर सकता हूँ, ये अधिकार पाने का भी आपको अधिकार है। समझ में आया? अगला, अब एक क्वेश्चन आता है कोपरा। कोपरा फिलहाल हम पढ़ चुके हैं। कोपरा एक अधिनियम है जो भारत सरकार ने 1986 में बनाया और जिसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए सन 2019 में अभी भारत सरकार ने इसमें संशोधन किया है और संशोधन करके इसमें कुछ और नए कानून जोड़े हैं ताकि उपभोक्ताओं का या उपभोग करने वालों का या वस्तुओं का प्रयोग करने वालों का या ग्राहकों का नुकसान ना हो पाए। ज़रा इस पॉइंट को पढ़ते हैं। ग्राहकों को बाजार की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, शोषण आदि से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया। कब बनाया? 1986 में, जिसे कोपरा के नाम से जाना जाता है। जो ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है यही तो है कोपरा। अच्छा, उपभोक्ताओं को अभी आप पढ़ के आए, इसमें और ऐड कर सकते हो, जितनी भी जानकारी है कहीं भी ऐड कर सकते हो। उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए थे, हमने आपको पीछे पढ़ाया था। और अभी 2019 में भारत सरकार ने इसमें थोड़ी सा और संशोधन करके इसे और कठोर बनाया ताकि बाजार के विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों का शोषण ना किया जा सके। और कोपरा में 3 जिला स्तर पर मंच बनाए गए हैं। एक राज्य स्तर पर है, एक जिला स्तर पर। पहला है जिला स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर। अब कोपरा तो एक अधिनियम है, एक नियम है, एक कानून है। फिर ISO क्या है? देखिए ISO क्या है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है? क्या? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, फॉर माने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन माने स्तर, यानी कि ISO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
दिया गया एक ऐसा साइन है जो किसी वस्तु की प्रमाणिकता को तय करता है, बताता है कि ये वस्तु इस स्तर की है। जैसे इसका पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, किसका, IS का, ISO का। आई से इंटरलाइजेशन, S से स्टैंडर्डाइजेशन, आई से इंटरनेशनल, S से स्टैंडर्डाइजेशन और O से ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की हिंदी होती है संगठन, इंटरनेशनल की हिंदी होती है अंतर्राष्ट्रीय, स्टैंडर्डाइजेशन की हिंदी होती है स्तर। इसका संगठन 23 फरवरी 1947 को कब किया गया, 23 फरवरी 1947 को, यानी ISO का जो संगठन तैयार किया गया वो 23 फरवरी 1947 को। तो बताइए 23 फरवरी 1947 को क्या तैयार किया गया, तो आप पाएंगे ISO का गठन किया गया, है ना। ये गठन किस लिए किया गया, इस संगठन में विभिन्न देश, एक दो देश नहीं कई देश अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करते हैं। इसमें हर देश के प्रतिनिधि हैं, यानी हर देश के व्यक्ति हैं जो ISO औद्योगिक और वाणिज्य संस्थाओं को उनके मानक तय कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हैं। जैसे कोई देश ने कोई लोहे की चीज़ बनाई, दूसरे देश ने कोई व्यापार किया, वाणिज्यिक माने व्यापार करना, औद्योगिक माने निर्माण करना, जैसे लोहे की चीज़ बनाना, ट्रेन बनाना, बुलेट गाड़ी बनाना। वाणिज्यिक माने क्या होता है, जैसे हम अपने सामान अपना जैसे सूती वस्त्र वगैरह विदेशों में बेचते हैं, दूसरे देश में बेचने जाते हैं, तो जो ISO होता है वो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और ये मानक तय करता है कि ये चीज़, जैसे हमने कोई विदेश में कोई चीज़ बेचने जा रहे हैं तो जो ISO की मोहर लग कर जाएगी जो यह तय करेगी कि हाँ यह चीज़ इस काबिल है, इसमें ये गुण हैं, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी रेट लगभग इतने होने चाहिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संरचना है, ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संरचना है। आगे देखते हैं, भारतीय मानक संस्थान, ये है ISI। इसका साइन बच्चों कुछ इस टाइप से होता है। आपने देखा होगा कि लोहे के जो चादर वगैरह हम लोग चादर वगैरह खरीद के लाते हैं ना, उसमें ये साइन लगा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक भारतीय मानक संस्थान है। I से इंडियन, S से स्टैंडर्ड, I से इंस्टीट्यूशन संस्था। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एक संस्था है जो आपको, जैसे किसी कंपनी ने कोई चीज़ बनाई तो ISI मार्क लगा है, जैसे प्रेस खरीदने गए, आपका अगर ISI मार्क लगा है तो आपको उसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ख़रीद लो, क्योंकि यह सरकार के द्वारा या इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा आश्वस्तित है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ठीक है ना। तो ISI का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है। इसे भारतीय मानक संस्थान भी कहते हैं। भारतीय I से भारतीय, S से स्टैंडर्ड यानी मानक, I से इंस्टीट्यूशन यानी संस्था। ISI मार्क उपभोक्ताओं को आश्वस्त करता है, अगर किसी चीज़ में ISI मार्क लगा है तो उपभोक्ताओं को आश्वस्त करता है कि वस्तु का खरीदना उचित है, यानी ये चीज़ ठीक है। उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने पर ISI जांच पड़ताल करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका ISI मार्क का लगा है और कोई चीज़ खरीद के लाए, हम प्रेस ISI मार्क का खरीद के लाए और वो ख़राब हो गया, जबकि दुकानदार ने मुझे उसकी 6 महीने की गारंटी दी थी या साल भर की गारंटी दी थी, वो 6 महीने के पहले ख़राब हो गया और आपके पास बिल है तो ISI मार्क लगा है, तो आप जा कर के उसकी शिकायत करेंगे तो ISI उसकी जांच पड़ताल करता है। यदि आपकी शिकायत सही है, उचित है, तो ISI उत्पादक को, जिसने यह प्रेस बनाया था, जो क्षतिपूर्ति हुई, जो हानि हो गई उपभोक्ता की, उसको पूर्ति करने का आदेश देता है कि आप उसके पैसे अदा कीजिए या दूसरी चीज़ करिए, दीजिए। समझ में आया। ISI मार्क ऐसे नहीं लगा होता है। ISI मार्क क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है। इसे भारतीय मानक संस्थान भी कहते हैं, जो ये प्रमाणीकृत करता है या आपको आश्वस्त करता है कि आप ये चीज़ जा कर के खरीद लीजिए, हाँ अच्छी है।
ठीक है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, ISI मार्क लगा तो हम खरीद सकते हैं। अगर किसी कारण से ISI मार्का की कोई चीज़ ख़राब है तो आपको ये पावर है कि आप उसकी शिकायत करें और ISI जो आपकी भारतीय स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, भारतीय मानक संस्थान है, ये इसकी जांच करेगा आपकी शिकायत की। अगर सही पाई गई तो वो उत्पादक को कहेगा कि भाई उसका नुकसान हो गया, ग्राहक का, उपभोक्ता का, उसकी पूर्ति करिए, उसको आदेश देगा और उसको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो ISI मार्क का होता है, ये लोहे की चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लग कर के ज़्यादा आता है। अब आता है एग मार्क। एग मार्क एक होलो साइन है। एग मार्क एक होलो साइन है। ये आपका एग मार्क का चिन्ह है। ये किसका है? एग मार्क का चिन्ह है। ये किसमें? मसालों के पैकेटों पर लग कर आता है, या इसको ऐसा भी कह सकते हो जो खाने वाली चीज़ें हैं जो, उस पर एग मार्क का साइन होता है। थोड़ी इसको और जूम करके देखो, जूम करो थोड़ी सा नीचे को।